नमस्ते दोस्तों। आज की हॉरर स्टोरी का नाम है भूत की परछाई। अलीबाग गांव में रामचंद्र पुरोहित नाम के शिक्षक रहते थे। उनका गांव तो अलीबाग ही था, पर नौकरी की वजह से उन्हें हमेशा अलग अलग गांवों में जाना पड़ता था और वो दूसरे गांव जाकर किराए का मकान लेकर वहां पर रहते थे। वहीं पर बच्चों को ट्यूशन भी दिया करते थे। इस तरह से उनका जीवन आनंदमयी था। एक बार उनका तबादला निजामपुर गांव में हुआ था। उन्होंने वहां पर किराए का मकान ढूंढ लिया और बहुत ही कम सामान अपने साथ लेकर वहां पर शिफ्ट हो गए। अभी उन्होंने ज्यादा कुछ सामान नहीं लगाया था। उनके रूम में फर्नीचर ऑलरेडी था। उसमें एक अलमारी भी थी जो उन्होंने अभी तक खोलकर भी नहीं देखी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वो अपना सामान लगाया करते थे। एक दिन शाम को सब काम खत्म करके वो अपने आराम कुर्सी पर बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। उन्हें पहले कुछ पता न चला कि आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने उठकर अपने घर में आजू बाजू चेक कर लिया। शायद कोई चूहा या फिर बिल्ली घर में घुस आई हो, और उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। वो फिर से आकर अपनी बची चाय पी रहे थे। तभी अचानक उनके रूम के अलमारी का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। इस आवाज से उन्हें काफी डर महसूस हुआ, क्योंकि उस वक्त वहां कोई हवा भी नहीं चल रही थी। घर पर भी वो अकेले ही रहते थे। तो उन्हें यह समझ में नहीं आया कि अलमारी अपने आप कैसे खुल सकती है। वो अपनी जगह से उठकर अलमारी के पास पहुंचे। उन्होंने अलमारी का दरवाजा फिर से बंद किया और अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने कुछ आवाजें वापस सुनी, मानो ऐसे लग रहा था कि उनका नाम लेकर कोई उन्हें पुकार रहा है। वो जगह पर ही थम गए, क्योंकि आवाज बाहर से नहीं, घर के अंदर से ही आ रही थी। और इस जगह पर वो नए भी थे, तो कोई उन्हें पहचानता भी न था और कोई उनका नाम जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए कोई उन्हें आवाज देने की नौबत ही ना थी। तभी वापस से आवाज आई और उनको पता चल गया कि वो आवाज अलमारी के अंदर से ही आ रही है। फिर तो वो सचमुच बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें खड़े खड़े ही पसीना छूटने लगा और वो कांपने लगे। डरते डरते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई उसे खोल रहा हो। खौफ के मारे रामचंद्र थोड़ी देर अपनी जगह पर खड़े रह गए। उनमें जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने देखा कि अलमारी से काला गाढ़ा धुआं बाहर आ रहा है। ये देखकर वो डरने लग गए। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वो दौड़ते हुए घर के बाहर आ गए। आजू बाजू पड़ोसियों ने जब उनकी हालत देखी तो सब उनके पास जमा हो गए और उनकी पूछताछ करने लगे। तभी रामचंद्र कुछ भी बताने की हालत में नहीं थे, तो उनके पड़ोसियों ने उनको एक जगह बिठाकर पानी पिलाया और शांत होने दिया। उसके बाद धीरे धीरे वापस उनकी पूछताछ शुरू की। तब रामचंद्र ने उनको अंदर देखी घटना के बारे में बताना शुरू किया। सारे पड़ोसी उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हो गए और उन्हें समझाने लगे कि ऐसे नहीं हो सकता है, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर सब लोग उस रूम में दाखिल हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, पर उन्हें कुछ भी चीज दिखाई नहीं पड़ती है। फिर उनमें से एक बूढ़े चाचा आगे आकर अलमारी खोलकर देखते हैं, पर अलमारी के अंदर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है। अलमारी पूरी तरह से खाली थी। फिर वो रामचंद्र को समझाते हैं कि अपनी आंखों से देख लो बेटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। खामखा डरने की कोई जरूरत नहीं है। शायद तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। ऐसा कहकर धीरे धीरे सारे पड़ोसी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन रामचंद्र के दिमाग से वो डर जरा भी कम नहीं होता है। फिर रात को रामचंद्र को बहुत डर लगता है, इसलिए वो दूसरे कमरे में जाकर सोता है। पूरी रात वो शांति से सो नहीं पाता है। उसको बार बार महसूस होता है कि शायद आवाज आ रही है या कोई अलमारी खोल रहा है, इसलिए पूरी रात वो जग कर निकालता है। दूसरे दिन सुबह उठकर वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और स्कूल के बाद बच्चों के ट्यूशंस में बिजी रहता है।
उसका पूरा दिन काम में जैसे तैसे निकल जाता है। पर जैसे ही शाम होती है, उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि वो घर पर तो अकेला ही रहता है और कल का जो डर था वो दिमाग से जरा भी उतरा नहीं था। वो बीच बीच में डर के मारे अलमारी की तरफ नजरें घुमाकर देखता है, पर आज उसे थोड़ी शांति महसूस होती है। अब रामचंद्र का डर कुछ कम होने लगता है, पर फिर भी वो सोचता है कि ऐसी जगह रात पर अकेले बिताना मुश्किल ही है। ऐसे भी कल की पूरी रात वो सोया नहीं था, इसलिए वो सोच ही रहा था कि उसके ऊपर नींद का अमल चढ़ता है और वो पक्की नींद सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर वापस स्कूल के लिए चला जाता है और कल के जैसा ही उसका पूरा दिन आज भी काम में बीत जाता है। शाम को आज वो काफी राहत महसूस करता है। उसका डर भी काफी कम हो गया था। वो सोचता है, अब मैं बचा सामान अलमारी में लगा दूं। वो अपने बैग में से सामान निकालता है और अलमारी की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि उसका नाम लेकर किसी ने उसको आवाज दी, पर आवाज तो अलमारी में से ही आई है। रामचंद्र हाथ का सामान वैसे ही लेकर जगह पर ही खड़ा हो जाता है और अलमारी की तरफ देखता है, पर वहां कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन आवाज बराबर से आती रहती है। फिर वो थोड़ी हिम्मत बांधकर अलमारी तक पहुंचता है और पूछता है, कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आता? वो कुछ देर इंतजार करके अलमारी का दरवाजा धीरे से खोलने की कोशिश करता है। तभी धड़ाम करके आवाज आती है और अलमारी के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। वो बहुत डर जाता है और देखता है तो अलमारी में से सिर्फ काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है। रामचंद्र वापस डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आज उसके घर का डोर खुला ही था, इसलिए उसकी आवाज पड़ोसियों तक पहुंच जाती है और एक एक करके पड़ोसी उसके घर के अंदर चले आते हैं। आकर देखते हैं तो उन्हें भी काला काला धुआं दिखाई देता है। थोड़ी ही देर में पूरी रूम के अंदर बहुत ज्यादा काला धुआं इकट्ठा होता है और फिर वो धुएं की एक परछाई बनती है, पूरी काली काली। सब लोग दंग रह जाते हैं और डरने लगते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। तभी किसी के बुलाने पर मकान मालिक वहां पर आ पहुंचता है और देखता है कि कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए हैं और सारा सामान नीचे बिखरा पड़ा था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां रखे अलमारी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। रामचंद्र के साथ साथ सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा जाते हैं और वो परछाई को देखकर बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी सबके कान पर चिल्लाई हुई एक बात सुनाई पड़ती है, चले जाओ सब, कोई यहाँ नहीं आएगा। मैं यहाँ पर किसी को आने नहीं दूंगा। कोई यहाँ रह नहीं पाएगा। पर कोई भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता है। इसका अनुभव के कारण रामचंद्र बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है और कुछ दिन के लिए अपने गांव अपने माता पिता के पास लौट जाता है। वापस जब ठीक होकर वो लौटता है तो उसको वो घर में जाने की जरा भी हिम्मत नहीं जुटा पाता है और दूसरी जगह रूम लेकर रहने लगता है। पर वो मकान मालिक के पास जाकर मालूमात करने की कोशिश करता है कि जो घटना उसके साथ घटी उसका क्या कारण हो सकता है। तब वो मकान मालिक उसको बताता है कि वो मकान बहुत पुराने जमाने का था और वहां पर एक बहुत ही क्रूर इंसान पहले रहता था। किसी जमाने में उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजरी लाश अलमारी में छिपा दी थी और मकान मालिक ने कभी भी वो अलमारी का प्रयोग आज तक नहीं किया था, लेकिन रामचंद्र के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी। शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति या जगह या चीज की अच्छी तरह से छानबीन किए बगैर उसको नहीं अपनाना चाहिए। धन्यवाद।